मैंने बच्चों की शिक्षा का स्तर देखा बहुत ख़राब था। ज़्यादातर बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। तो मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये शिक्षा जो बच्चा 8 में पढ़ रहा है, एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, क ख ग घ नहीं आता, क्या ये बच्चा संवैधानिक अधिकारों को ले पाएगा? अपने हक और अधिकार को पूरा ले पाएगा? अपने मौलिक अधिकारों को बचा पाएगा? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। हमारे फ्रेम में एक आप तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां पर कुछ बच्चे इन झोपड़ियों में पढ़ने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात रवि यादव जो कि अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं, जिसके बाद सरकार उन्हें बर्खास्त कर देती है। बर्खास्त होने के बाद रवि यादव शांत नहीं बैठते हैं, जिसके बाद वह इस तरीके की कोचिंग की शुरुआत करते हैं जिसमें तमाम जो गांव के और क्षेत्र के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। रवि यादव का क्या गुनाह था, क्यों उनको बर्खास्त किया गया है और क्या वजह रही है, हम बात करेंगे रवि यादव से। रवि जी, कहा जाए आप उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल कार्य कर रहे थे, क्या ऐसी वजह थी कि आपको बर्खास्त कर दिया गया? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें जो है अपने हक अधिकारों की मांग करने पे पुलिस विभाग में जो है अपने फिर पद से बर्खास्त किया गया मुझे, कि किस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ गलत हुआ जी। यादव है इसलिए तो नहीं आपके साथ गलत हो गया है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो पत्र लिखा था, मैंने केवल अपने अधिकारों की मांग की थी, वो भी बहुत ही विनम्रतापूर्वक, और उसी आरोप में जो है मुझे बर्खास्त किया गया जी। तो ऐसा क्या वजह आ गई कि आपको पत्र लिखना हुआ, क्या लगा ऐसा देखकर? पत्र लिखने का कारण ये हो गया कि मैं देखा वहाँ पे हमारे लोगों के साथ बड़ा अत्याचार था। किसके साथ अत्याचार था? चाहे वो सिपाही हो, पीड़ित जो है पुलिस कर्मचारी हो या जनता हो। क्या ऐसा आपने देख लिया कि अत्याचार उनके साथ हो रहा था? ऐसे क्या व्यवहार किया? अत्याचार होने की वजह 1861 का काला कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और पुलिस विभाग में आज भी वही कानून लागू है। हम लोग ये भी मांग किए थे कि 1861 का काला कानून पुलिस विभाग से हटाया जाए और मॉडल पुलिस एक्ट लागू किया जाए, जिससे जो है वहाँ पे 1861 के कानून में जो है अंग्रेज एसपी होते थे, वो सिपाही जो है वो हमारे इंडिया के होते थे, फिर वो लोग शोषण भी करते थे सिपाहियों का। आपके साथ क्या शोषण हो गया था, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सिपाहियों को छुट्टी न मिलना, और जो है उन्हें सही से जो है समय से उनके साथ जो है कोई समय का बाउंडेशन ना होना, किसी भी टाइम ड्यूटी कुछ भी। फिर हमारे जो है जनता के साथ थाने पे न्याय ना होना, क्योंकि जिस तरीके से आपका कानून है उसी तरीके से आपकी जनता को न्याय मिलेगा। हमने यही मांग की थी। वही लोग तो भ्रष्टाचारी भी होते हैं, काम के नाम पर वसूलते भी तो हैं, पैसे तो भी लेते हैं। अब जो भी हो, सब लोग एक जैसे नहीं, पुलिस विभाग में भी अच्छे लोग हैं जी। लग रहा है आपकी अच्छाई पची नहीं है, आपको इस वजह से निकाल दिया गया जी। तो आगे आपने कोचिंग की शुरुआत की है, कैसे? जब सस्पेंड हो गए तो फिर आने के बाद आप यहाँ पर कोचिंग की शुरुआत किए हैं? जी। अच्छा, जैसे बच्चे हैं हमारे यहाँ 110 बच्चे पढ़ते हैं जी। तो आप कहा जाए यादव हैं, तो क्या कैसे आपके मन में आया कि नहीं अब शुरुआत करते हैं इस तरीके की कोचिंग संस्थानों की, इस तरीके की पढ़ाई की? क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी थी? हम लोगों के पूर्वज भी खेती करते थे। नौकरी से छूटने के बाद और नौकरी से पहले भी मैं खेती का काम करता था। तो नौकरी से जब मैं वापस आया तब मैंने सोचा अब खेती करते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना होगा। मैंने खेती करने का काम किया तो मैं अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों से मिला। मैंने बच्चों की शिक्षा का स्तर देखा बहुत ख़राब था। ज़्यादातर बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। तो मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये शिक्षा जो बच्चा 8 में पढ़ रहा है, एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, क ख ग घ नहीं आता, क्या ये बच्चा संवैधानिक अधिकारों को ले पाएगा? अपने हक और अधिकार को पूरा ले पाएगा? अपने मौलिक अधिकारों को बचा पाएगा इस शिक्षा पे? तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम इस गांव में एक कोचिंग खोलें। मेरे पास संसाधन नहीं था, बजट नहीं था, इसलिए मैंने मड़ई से इसकी शुरुआत की। आपको सस्पेंड किया गया, आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की कोशिश की या पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, और आपकी किस जनपद में तैनाती थी? मैं बलिया ज़िले में तैनात था। बर्खास्तगी के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाकर अपनी जो है अपने आवेदन को दिया, और मैंने मांग की कि मुझे जो है इस आरोप में बर्खास्त किया गया है
और मुझे जो है इन आरोपों से मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देखें, जांच करा लें। मैं जो है इसमें दोषी नहीं हूँ और मुझे जो है फिर से पुलिस विभाग में वापस लिया जाए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी मांग नहीं करी है जो कि संवैधानिक ना हो या फिर राष्ट्र के खिलाफ हो या फिर समाज के हित में ना हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है उसमें जो भी रहा हो, लेकिन वहाँ से हमें न्याय नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पर रवि यादव हैं जो कि कहा जाए गांव में कोचिंग संस्थान चलाते हैं। ये देख पा रहे होंगे तस्वीर, ये बच्चों की तस्वीर है। ये बच्चे, ये गांव गरीब, इस गांव के बच्चे हैं जो लगातार इनके साथ इनके कोचिंग में आकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और लगातार जो है रवि यादव के द्वारा संविधान के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि जिससे वह कि अपने मौलिक अधिकारों को जान सके, अपने जो है जो उनके अधिकार हैं उसको जान सके, जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।